Hello and welcome back to the Vega Plus Academy YouTube channel. In this video, we will discuss most important MCQs for fundamental unit of life for class 9. So moving to our slide. The word sail was given by. पहला ऑप्शन हमारा क्या है? बेंडा, पुरकेंजी, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट हुक. ये हो गया रॉबर्ट हुक का तस्वीर है. तो जो सेल शब्द है वो किनके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who discovered free living cell in pond water? किनके द्वारा खोजा गया फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, जो कि लिविंग थे, फ्रीली मूव करने वाले थे, तो वो किनके द्वारा खोजे गए? ऑप्शन देखते हैं. रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लुवेन हुक, पुरकेंजी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लुवेन हुक के द्वारा खोजा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय. जो सेल थ्योरी है हमारा वो किनके द्वारा मॉडिफाइड किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग. रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, Leeuwenhoek, Virchow. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, Virchow. सेल थ्योरी हमारा क्या बताता है? तो पहला पॉइंट उसमें क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल. दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और थर्ड पॉइंट क्या होता है? एवरी सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो ये जो थर्ड पॉइंट है यही विर्चॉ के द्वारा ऐड किया गया इस सेल थ्योरी में. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल? किनके द्वारा सेल के अंदर न्यूक्लियस को खोजा गया? तो ऑप्शन है सेचुआन, सेचिलिडीन, रॉबर्ट ब्राउन, विर्चॉ. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ब्राउन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ. जो प्लांट के जो सेल वॉल है वो किनसे बने होते हैं उनको देखते हैं. तो ऑप्शन हमारा क्या है? लिपिड्स, फैट्स, सेल्यूलोज, प्रोटीन. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेल्यूलोज. प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज के बने होते हैं. तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या है? प्लांट सेल है. तो इनके अलग अलग क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है. ये इसका जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो ये है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल के जो अंदर वाला, ये बाहर वाला क्या कहलाता है? प्लांट सेल में सेल वॉल कहलाता है. और अंदर वाला क्या है इसका? वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है. परमानेंट वैक्यूल्स, ये क्या है? वैक्यूल सेल जिसके अंदर क्या होता है? सेल सैप होते हैं. और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट सेल को मदद करता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चीक सेल डू नॉट हैव. चीक सेल में क्या नहीं होते? ऑप्शन देखते हैं. सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, प्लास्टिड. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्लास्टिड. प्लास्टिड कहां होते हैं? ये होते हैं प्लांट सेल. और आपका चीक सेल क्या है? एक तरह का एनिमल सेल. तो इसलिए क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल? इनमें से कौन सेल नहीं है? ऑप्शन देखते हैं. बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, फंगी. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वायरस. वायरस इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेल. वायरस को कंसीडर नहीं किया जाता है सेल की तरह. इसको बोला जाता है ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं. तो लिविंग कहां हो जाते हैं? होस्ट के अंदर जाने के बाद तो वो लिविंग बन जाते हैं. नॉन लिविंग जब आउटर इन्वायरमेंट में रहते हैं. और ये देख सकते हैं ये कोरोना वायरस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है? न्यूक्लियस के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं आप. सिंगल, डबल, ट्रिपल, नॉन ऑफ. तो न्यूक्लियस के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं? डबल होते हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट. अ सुटेबल टर्म फॉर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल इज. एक सही जो टर्म है जो कि अलग अलग कंपोनेंट के लिए दिया जाता है सेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं देखते हैं. ऑप्शन है हमारे टिश्यू, क्रोमोसोम्स, सेल ऑर्गेनल्स, जीन्स. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेल ऑर्गेनल. तो जो हमारा ये सेल है, तो सेल के फंडामेंटल तीन स्ट्रक्चर होते हैं.
पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया न्यूक्लियस, और एक क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो ये देखिए आपका ये सेल मेम्ब्रेन कहला गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बीच में, ये साइटोप्लाज्म आपका। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ईआर के नाम से कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड्स जो कि प्लांट में पाया जाता है, एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following term is not a part of the nucleus? इनमें से कौन जो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, जीन्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि राइबोसोम्स क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, जो इसको क्या बनाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म कराता है, और ये राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और क्या है, कभी कभी ये क्या होता है, सेल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, सेल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, ये भी राइबोसोम्स का काम है। और देख सकते हैं आप डिफरेंट सेलों में, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म, साइटोल है, लाइसोसोम्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, पेरोक्सिसोम्स है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो डिफरेंट ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। और ये देखिए आउटर जो कवरिंग है सेल का, उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, आउटर कवरिंग। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जो कि रफ है। क्यों है ये रफ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स स्टिक्स है, जो कि क्या होगा, ग्रैन्युल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि राइबोसोम्स एब्सेंट है। लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, ये क्या होता है, सुसाइडल बैग कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहलाता है, ठीक है। तो ये बीच का क्या हो गया, सेंट्रल रीजन क्या होगा, न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जो कि पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। इसी में क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको क्या करते हैं आप, क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मेजॉरिटी ऑफ सेल कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विद आवर नेकेड आई, बिकॉज बहुत सारे सेल हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं, तो वो किस कारण से है। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑर्गेनीज आर जनरली यूनिसेलुलर। ऑर्गेनीज जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी, सेल क्या हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल्स आर ग्रुप इनटू टिश्यू, सेल क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, ग्रुप कर टिश्यू बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेल क्या है हमारा, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए हमें क्या है, वो डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं दिख पाते, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें नहीं दिख पाते। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म विद रेफरेंस टू एन एनिमल सेल। जो करेक्ट क्या है, कॉम्बिनेशन होगा एनिमल सेल का, वो क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स। सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो आपको देखिए एनिमल सेल का बात करना है। एनिमल सेल में क्या होता है कि आपको सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, राइबोसोम्स मिल जाएंगे, और क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है, तो ये किसमें प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्शन हट गया। और ये करेक्ट हम लोग को क्या है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ऑप्शन सी जो है वो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके पास सिंगल सेल है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंगल सेल है।
ऑप्शन देखते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यू वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर फूड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव बाय सिग्नल। तो ऑप्शन हम लोग क्या करेक्ट स्टेटमेंट चुना है, जो कि हमारा क्या सी इज द राइट आंसर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेंगे मतलब रेस्पिरेट करेंगे और रिप्रोड्यूस मतलब अपना पॉपुलेशन ग्रो करेंगे। और सभी जो यूनिसेलुलर वो सीलिया के द्वारा ही नहीं चलते, सभी यूनिसेलुलर में सीलिया नहीं। सीलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है मूवमेंट में हेल्प करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर फूड। हर ऑर्गेनिज्म को भोजन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यू वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो टिश्यू होगा नहीं, वो तो सेल के बने होते हैं। टिश्यू मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन क्या है हमारा गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये आप देख सकते हैं ये सब क्या है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिनिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल। एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेल। एक ऑर्गन एक ही तरह के सेल का बना है। वैक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, मतलब एक ऑर्गन जो बना होता है वो एक ही तरह के सेल का बना होता है। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होते हैं लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट भी गलत है। वैक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं जिसके अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल स्टोर रहते हैं, जो कि सेल से आता है। ये भी स्टेटमेंट। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल। टिश्यू क्या है? सिमिलर सेल का ग्रुप। ये भी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टर कंट्रोल ऑफ सेल और सेल ब्रेन इज। सेल का जो मास्टर कंट्रोल होता है, जो सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, उसे सेल ब्रेन भी कहते हैं, वो क्या है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, प्लाज्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? ये सेल है, सेल के बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस है, जो कि कंट्रोल करता है डिफरेंट सेल फंक्शन। सेल के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करता है। आप ऐसे बोल सकते हैं इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल्स इज कॉल्ड। जो सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म। जो ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो इसमें प्रेजेंट है वो क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहता है? सेल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि क्या है? डिफरेंट सेल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पेयर्स दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप प्रोकैरियोट्स। एक ऐसा आपको पेयर देखना है जो कि क्या है? प्रोकैरियोट्स के ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है? हैविंग नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। मोस्ट एंड स्पॉन्ज, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, ईस्ट एंड अमीबा, पेनिसिलियम एंड स्पाइरोगारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन alga are group in prokaryotes. Next question. Read the following terms and select the pair that is related to inheritance of character. Inheritance of character से कौन सा पेयर रिलेट करता है? देखिए ऑप्शन क्या आपका, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया,
chloroplast and cell membrane, chromosomes and genes. Option D is the right answer. Chromosomes and genes are the inheritance of characters. ये क्या करता है? Inheritance मतलब एक जनरेशन से one generation to the next generation कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर, ठीक है। ये देख सकते हैं ये क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स में जो ये छोटे छोटे हिस्से आपको दिख रहे हैं ये आपका क्या कहलाता है? जीन्स कहलाता है, जो कि क्या है? किसी भी कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने का काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनने हैं। जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स, cells is located in nucleus, chromosomes are located in nucleus, cell membranes surround the nucleus. Option A is the right answer. Genes are located in the chromosomes. chromosomes के अंदर ये देखिए chromosomes का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। इसका यहाँ से यहाँ जो इसका ये वाला पार्ट है यही क्या कहलाता है? जीन्स कहलाता है। ये पूरा आपका क्रोमोसोम्स है और उनका जो ये इतना पार्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? जीन्स कहलाएगा। तो जीन्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर लाई करते हैं, लोकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन कलर्स ऑफ लीफ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। पत्तों के जो हरे रंग होते हैं वो किन पिगमेंट के उपस्थिति के कारण होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ये देखिए ये क्लोरोफिल होते कहाँ है? तो ये आपका देख सकते हैं ये पूरा आपका सेल हुआ, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं और एक आपका होता है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि क्या है? ग्रीन पिगमेंट देने का काम करता है पत्तों को। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? फ्रूट्स को कलर देने का काम करते हैं, जो कि आपका क्या है? येलो कलर हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। लीकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर। न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? ऑप्शन है न्यूक्लियस, जीन्स, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्रोमोसोम्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा आपका स्ट्रक्चर जो क्या है? क्रोमोसोम्स का है और इसमें ये जो पार्ट क्या कहलाते हैं? ये जीन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement are true for यूकेरियोटिक सेल्स? यूकेरियोटिक सेल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए यहाँ आर लगा हुआ है तो एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन है दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होते हैं। दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा आर यूकेरियोटिक सेल। ब्लू ग्रीन एल्गा यूकेरियोटिक सेल्स। तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होंगे तो उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सॉल्यूशन फिल्ड इन वैक्यूल इज। जो भी सॉल्यूशन भरा हुआ होता है वैक्यूल्स के अंदर उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। न्यूक्लियर सैप, साइटोप्लाज्म, सेल सैप, लैटेक्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेल सैप। आप देख सकते हैं सेल के अंदर मान लेते ये आपका सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होंगे। तो ये जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो 90% से भी अधिक पार्ट को कवर करते हैं। ये हमारा वैक्यूल्स है। तो वैक्यूल्स क्या है? ये क्रोमोप्लास्ट इसका कहलाता है। ये क्या हो गया? सेंट्रल वैक्यूल है। ये जो रीजन कहलाएगा ये सेंट्रल वैक्यूल है।
और ये सेल्स है, ये क्या करता है, कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल इन अपने अंदर भोजन और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। और वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is Virchow's contribution toward the cell theory? Virchow का क्या कंट्रीब्यूशन था सेल थ्योरी में? ऑप्शन देखते हैं, propose that cell is the basic unit of life, coined the term protoplasm for the fluid substance in the cell, suggested that cell arises from pre-existing cells, proposed that all plants and animals are made up of cells. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन था वो दिया गया क्या, कि हर जो सेल है वो कहीं ना कहीं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। ये जो सेल है वो क्या है, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया, विर्चॉफ का कंट्रीब्यूशन था सेल थ्योरी में, जो कि थर्ड पॉइंट कहलाएगा सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the parent cell has 40 chromosomes, how many chromosomes will the daughter cell have after the first mitotic division? पेरेंट सेल में अगर 40 क्रोमोसोम्स है तो आफ्टर मिटोटिक डिवीजन कितने डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स होंगे? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 20। यहां देख लेते क्या है, मिटोसिस एंड मियोसिस। तो मिटोसिस जो होता है वो क्या होता है, सोमैटिक सेल्स का होता है, जो कि क्या है पूरे लाइफ टाइम होते चलते हैं, ठीक है। और मियोसिस क्या होते हैं, वो क्या होता है, occurs in reproductive cell। और रिप्रोडक्टिव सेल क्या होते हैं, मेल में आपको स्पर्म कहलाएंगे और फीमेल में आपको क्या कहेंगे, एग्स कहेंगे, ठीक है, जिनको कि हम लोग मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के भी नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु डिस्कवर ब्लैक रिएक्शन, किनके द्वारा ब्लैक रिएक्शन खोजे गए? ऑप्शन है हमारा कैमिलो गोल्गी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, विर्चॉफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैमिलो गोल्गी। तो ब्लैक रिएक्शन है क्या, ये एक स्टेनिंग टेक्निक्स है जो कि क्या करता है, आपको नर्वस टिश्यू को व्यू करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का सबसे मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन क्या है हमारा, कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल, कंट्रोल ओनली द एंट्री ऑफ मटेरियल इनटू द सेल, कंट्रोल्स ओनली द एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल, allow entry and exit of material without any control। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री और एग्जिट को क्या कहते हैं, एंट्री को कहेंगे एंडोसाइटोसिस और एग्जिट को कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। ये जो प्रोसेस है, ये देख सकते हैं आप, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या है, एंट्री कर रहा है और यहाँ पर एग्जिट हो रहा है। इन दोनों प्रोसेस को बता दिए कि एंट्री अगर कर रहा है तो एंडोसाइटोसिस और एग्जिट कर रहा है तो एक्सोसाइटोसिस कह रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Of the following part of cell listed below, name the part that is common to plant cell, animal cell and bacteria cell। कौन सा ऐसा कॉमन पार्ट है जो कि प्लांट सेल में भी पाए जाएंगे, एनिमल सेल में भी पाए जाएंगे और बैक्टीरियल सेल में भी पाए जाएंगे? ऑप्शन है हमारा क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है आपका प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल तीनों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल इज नॉट इन्वॉल्व इन, सेल वॉल किनमें इन्वॉल्व नहीं होते? तो एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शेल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर सेल। सेल के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। सेल कैन बी इजीली सीन विद नेकेड आई। सेल क्या है? नंगे आंखों से आसानी से दिख सकते हैं। इंसेक्ट्स एग इज नॉट अ सेल। इंसेक्ट एग सेल नहीं है। अ सेल, a single cell can perform all the function in a unicellular organism। एक जो सिंगल सेल होता है वो परफॉर्म करते हैं सभी फंक्शन को एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। द साइज एंड शेप ऑफ सेल इज यूनिफॉर्म इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो साइज और शेप होते हैं वो सेल का यूनिफॉर्म होता है, मतलब सामान्य होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि एक सिंगल सेल अगर है तो सभी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करेगा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a living plant cell loses water through osmosis. There is shrinking or contraction of content of the cell away from the cell wall। एक जो लिविंग प्लांट सेल होता है वो अपना वाटर लूज करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और क्या होगा? श्रिंक करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो कंटेंट होते हैं सेल का सेल वॉल से दूर जाकर। तो ऑप्शन क्या है हमारा? डिफ्यूजन, प्लाज्मोलाइसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लाज्मोलाइसिस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म टर्म किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन क्या है हमारा? सिचुआन, सिसिलिडीन, प्रुकेंजी, विर्चॉफ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रुकेंजी। प्रोटोप्लाज्म आपका होता क्या है? देखिए, ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो खाली जगह इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? पूरा आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो आप प्रोटोप्लाज्म जो कहेंगे वो आपका न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो होते हैं उन सभी को मिलाकर आप क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखिए कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को आप जब मिला देंगे तो वो जो रीजन आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल, एपिथेलियल सेल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नर्व सेल। नर्व सेल क्या है? हर सेल में जो सबसे लंबा होता है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? इसका बॉडी पार्ट है, जिसमें क्या है? डेंड्राइट्स आते हैं। ये क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और इन बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं? सोमा के नाम से भी जानते हैं। ये पूरा आपका एक्सोन कहलाता है। ये क्या है? सेचुआन सेल कहलाता है, ये जो रीजन है। और ये क्या है? नर्व एंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल इज। रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन है हमारा कन्वेक्स, बाइकनकेव, इरेगुलर, स्पिंडल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाइकनकेव। और रेड ब्लड सेल क्या करता है? आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। ठीक है। और रेड ब्लड सेल जो मैमल होते हैं उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है उनमें क्या है? नो न्यूक्लियस होते हैं और कैरी करेगा ऑक्सीजन का। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? कैमल। कैमल का जो रेड ब्लड सेल होता है उनके पास न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनल एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस इज। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है? ऑप्शन है हमारा राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है जो कि क्या प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोइल इन द एनिमल सेल पार्टिसिपेट। जो सेंट्रोइल है एनिमल सेल में जो होते हैं वो किसमें पार्टिसिपेट होते हैं? तो सेल रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन, सेल फॉर्मेशन, सेल मूवमेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेल डिवीजन। ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये सेंट्रोइल सीन होता है, दिखाई पड़ते हैं एनिमल सेल के अंदर। और ये सेंट्रोइल कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन। लिगोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है?
तो ऑप्शन है हमारा रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रूट्स। लिगोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होते हैं? एक पौधा है अगर तो उनके रूट्स में प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या होता है? लिगोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच सेल engulf in food and material from its external environment called। एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें कि सेल क्या करता है? engulf in food मतलब भोजन को अपने अंदर लेता है, and material from its external environment मतलब बाहरी सराउंडिंग से वो क्या है? फूड को engulf करेगा, इनटेक करेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है? इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडोसाइटोसिस। ये क्या है? एक प्रोसेस है। जैसे कि मान लेते हैं ये अमीबा है, यहाँ फूड है, तो अमीबा क्या करेगा? इसको धीरे धीरे इनटेक कर लेगा, इनगल्फिंग। तो ये क्या करेगा? एक सेल है तो वो क्या कर रहा है? इनटेक कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? इंडोसाइटोसिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनल विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यू। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि हेल्प करता है फैट इन एडिपोज टिश्यू में सिंथेसाइज करने के लिए? एडिपोज टिश्यू में फैट को प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एडिपोसाइट्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से अटैच रहता है। ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है मटेरियल को फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू द न्यूक्लियस। और ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं? ये राइबोसोम्स होते हैं, जो कि क्या है? ग्रैन्यूल्स लाइक पार्टिकल्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिनके पास ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैपेंड टू द सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन साल्ट सॉल्यूशन। क्या होगा जब किसी सेल को साल्ट सॉल्यूशन में रख दिए जाएंगे? तो ऑप्शन क्या है हमारा? ब्रस्ट, श्रिंक, स्वेल, नो इफेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेल क्या होंगे? श्रिंक कर जाएंगे। यहाँ देखिए हम लोग 3 बीकर ले रहे हैं, उसमें आप अपने किसी सेल को रखें और इसके अंदर क्या है? कोई सॉल्यूशन रखें। तो कब सेल आपका श्रिंक करेगा उसको जानने के लिए हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर का जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। तो इस केस में क्या होगा? ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा ये हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ सेल का कंसंट्रेशन अंदर का कम है और बाहर का ज्यादा है, ये क्या करेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ क्या है? सेल का कंसंट्रेशन और बाहर के जो लिक्विड है उन दोनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर है, ये क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या है? सेल कब श्रिंक करेगा? जब क्या है कि ये जो कंसंट्रेशन है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहां से होगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इस केस में क्या होगा? सेल आपका श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन में डालेंगे सेल को अगर, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप पुट कीजिएगा तो सेल आपका क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज, सेल का जो एनर्जी करेंसी है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, एफएडी, ग्लूकोज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एटीपी, जिसको क्या कहते हैं? एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो कि कहां से रिलीज होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happen if lysosomes get ruptured in the cell? क्या होगा जब राइजोसोम्स फट जाएंगे सेल के अंदर? तो क्या होगा? ऑप्शन क्या है हमारा? सेल डाई, सेल स्वेल्स, सेल श्रिंक्स, नो चेंज।
तो सेल क्या होंगे, सेल डाइज हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो सेल को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, और सेल क्या होंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज इनक्लोज्ड इन अ सिंगल मेम्ब्रेन? कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल, जो कि इनक्लोज होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन में, जो कि एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं? ऑप्शन हमारा न्यूक्लियाई, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट इम्पार्ट टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इम्पार्ट करेगा टर्जिडिटी, मतलब क्या है, टर्जिडिटी का मतलब स्वेल करना, फूल जाना, एंड रिजिडिटी टू द सेल, मतलब सेल अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा। ऑप्शन है हमारा क्या, वैक्यूम, राइबोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजिड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल के नॉन लिविंग कंपोनेंट जो कि रिजिड हमारा होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेल वॉल। सेल वॉल इज द rigid non-living component of the cell. Next question, an undefined nuclear region contain only nucleic acid is called. ऐसा कौन सा undefined nuclear region है जो अपने अंदर कंटेन करता है न्यूक्लिक एसिड को? ऑप्शन हमारा क्या है, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑक्सीजोम्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूक्लियाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ribosomes which are present in all active cells are site of dash manufacture. राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है सभी एक्टिव सेल में, वो किस चीज को मैन्युफैक्चर करता है? ऑप्शन है हमारा विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोटीन। राइबोसोम्स हमारा क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज, मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि क्या हो, प्रोटीन और लिपिड हेल्प करे, सहयोग करे सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। ऑप्शन क्या है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, टोनोप्लास्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये क्या है, हमारा प्रोसेस है जो कि हेल्प करेगा प्रोटीन और लिपिड्स को के द्वारा सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स सुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल सुगर इन विच सेल ऑर्गेनल। ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें की क्या है, कॉम्प्लेक्स सुगर फॉर्म करते हैं सिंपल सुगर से? ऑप्शन क्या है हमारा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे वेगा प्लस एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।